हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज अदानी विलमार को लेकर जो खबरें आई उसने काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशान किया होगा। उसका रीज़न क्या है? अदानी विलमार और अदानी एंटरप्राइजेज दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं। रीज़न बीइंग कि अदानी एंटरप्राइजेज कंसीडर सेलिंग स्टेक इन विलमार इंटरनेशनल, यानी कि जो अपनी कंपनी है AWL अदानी विलमार लिमिटेड, उसमें से अपना हिस्सा बेचना चाहती है। तो उसमें से अपना हिस्सा बेचने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखेंगे तो यहाँ अदानी विलमार अदानी कोमोडिटीज LLP के पास यहाँ पर हिस्सेदारी है, और अदानी कोमोडिटीज LLP के जो मालिक होंगे वो अदानी एंटरप्राइजेज होने चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इस बात को पढ़ा जाए तो यहाँ साफ-साफ चीज़ें नज़र आती हैं। अदानी विलमार्स शेयर fell nearly 36% this year, valuing the company at around 6.2. Adani linked companies lost this and this. छोड़ देते हैं उसको। Adani Enterprises Limited has been considering a potential sell of its 44% stake in Adani Wilmar Limited. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अदानी विलमार के पास 44%, यस, तो जो अदानी कोमोडिटीज LLP है, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसी के पास 44% शेयर्स हैं, और विलमार के पास लेंस पीटी लिमिटेड के थ्रू 44% शेयर हैं। तो अदानी विलमार एक बेसिकली 50-50 जॉइंट वेंचर्स है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50-50% है। अदानी एंटरप्राइजेज के पास 50% है और विलमार के पास 50% है, यानी कि जो टोटल हिस्सेदारी है 88% जो प्रोमोटर्स के पास है उसका 50-50, 44% एंटरप्राइजेस के पास है और 44% यहाँ पर अपनी विलमार के पास है। नाउ ये एक बातें की गई हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसको सर्च करें न्यूज में, अदानी विलमार न्यूज, तो यहाँ पर पता चलता है कि अदानी एंटरप्राइजेस वेज एग्जिटिंग 6 बिलियन विलमार वेंचर। गौतम अदानी एंटरप्राइजेस considers selling stake in Wilmar International. Adani Enterprises in talks to exit Adani Wilmar shares. तो यहाँ पर क्या चीजें अभी तक देखने में आ रही हैं? वेज की डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर सेकंड आता है कंसीडर्स, यहाँ पर अगेन कि हम ऐसा सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिर नीचे इन टॉक्स टू एग्जिट, कि इस तरह की बातें चल रही हैं। आप ध्यान से समझना कि इंग्लिश को कैसे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। अलग अलग वर्ड्स हर किसी ने यूज किए। एक ने इन टॉक्स किया, एक ने यहाँ पर वेज किया, एक ने यहाँ पर कंसीडर्स किया। तो यहां तक तो ठीक था कि इस तरह की बातें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, हम बातें कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इक्विटी पंडित ने लिखा, मिंट ने लिखा, इक्विटी टाइम्स ने लिखा, ये सब तो फिर भी ठीक है। लेकिन CNBC TV18 ने तो यही लिख दिया, अदानी एंटरप्राइजेस सैड। भाई कब कहा, किसने कहा, कहाँ कहा ऐसी बातें? अगर ऐसी बातें कही होती तो नीचे कहीं तो इस तरह की NSE को या BSE को कुछ तो इंटीमेशन दिया होता। इवन क्लैरिफिकेशन सॉट फ्रॉम अदानी विलमार लिमिटेड। BSE NSE ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ली, और उस क्लैरिफिकेशन का क्या आंसर दिया इन्होंने अदानी विलमार ने साफ साफ आंसर दिया कि यहाँ पर वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन मीडिया स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स and it would be inappropriate on our part to do so. We have made and will continue to make disclosure in compliance with our obligations under SEBI listing obligations and disclosure requirements regulations 2015 and our agreements with the stock exchanges. अदानी विलमार लिमिटेड। तो अदानी विलमार ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई हम इन सब फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते, ना ही इन पे हम कमेंट करते हैं, क्योंकि ये बातें तो होती रहेंगी। अगर कुछ भी अपने एंड से होगा तो जो NSE और BSE के साथ अपने जो लीगल एग्रीमेंट है या जो सेबी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बातें हमने बतानी चाहिए वो हम बताते आए हैं और बताते रहेंगे। अब यहां पर जब साफ साफ यही बोल दिया CNBC TV18 ने, माफ करना CNBC TV18 भाई, एंड यहां पर मनी कंट्रोल भी, क्योंकि इससे अलग किसी ने भी ये बातें नहीं लिखी कि यहां पर साफ साफ बोला गया हो। जैसे इन्होंने भी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्या लिखा, लुकिंग टू एग्जिट कंपनी, यानी कि ऐसा सोच रहे हैं, यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहां पर भी इंग्लिश जागरण ने क्या लिखा, स्टेक सेल प्लान्स, यानी कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं सबने लिखा, सबने अपने अपने तरीके से लिखा, एक आइडिया लेकर कि इस तरह की बातें चल रही हैं। यहां मनी कंट्रोल ने साफ साफ ये लिख दिया कि सेड। और जब हम इस सेड पर गए और हम नीचे जाके डिटेल में देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहां पर बातें की जाती हैं। आप ध्यान से समझना। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज बीन कंसीडरिंग ए पोटेंशियल सेल of its 44% stake in Adani Wilmar for a month now, right? The people said,
नाउ द पीपल सेड, पीपल मीन्स किसका नाम पीपल है यहां पर? पता नहीं किसका नाम पीपल है, लेकिन किसी का नाम तो होगा। द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड, मतलब एक ऐसे लोगों ने बताया जिन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो फिर कौन है ये लोग? मतलब ऐसे कह के तो कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसे कह के तो कुछ भी कहा जा सकता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसके बाद साफ में क्या लिखा? एज द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, इफ द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल and it has been said to the CNBC on the condition that we should not get identified, तो यहां पर क्या अदानी विल्मार कोई एक्शन नहीं लेगा क्या? क्या जबरन यहां पर पूछा नहीं जा सकता क्या कि आप कंपनी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ऑपरेटर गेम ही ऐसे प्ले करता है। ऑपरेटर इसी तरह की बातें करता है, बाद में बोल देता है कि नहीं भाई हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, और हम क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहां पर क्लैरिफिकेशन भी कब आई? आप ध्यान से समझो, अभी 2 मिनट्स पहले क्लैरिफिकेशन आई। मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की, अभी 3-4 मिनट हुए हैं, उससे पहले 2 मिनट्स पहले क्लैरिफिकेशन आई है। यानी कि मार्केट बंद होने के बाद में जब माल भर लिया, जितना माल भरना चाहिए था, जितना लोगों को डराकर माल निकालना था, जब वो माल निकाल लिया, अब हम इसको लेकर चलेंगे। अब हमने बोल दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उससे मार्केट आवर्स में क्यों नहीं बोला यार? मार्केट आवर्स में बोल देते तो जिन लोगों ने बेचा और सेम प्राइस पर अवेलेबल था वो नहीं बेचते। अननेसेसरी, मैं कहता हूं कि अगर कल सेम प्राइस पर भी अवेलेबल रहा, मैं कहता हूं अगर कल को थोड़ा सा गिर भी गया, तो भी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो तो बच जाती। अननेसेसरी जो लॉस बुक किया कुछ लोगों ने, कम से कम वो लॉस बुक करने से तो बच जाते, अपनी चीज को अपने पास रखते। अब दोबारा लेने का मन करेगा या नहीं करेगा, अननेसेसरी लॉस ही तो बुक होगा। और ये गलती किसकी है? गलती है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिन लोगों ने यहाँ पर डरकर बेचा। और गलती उन लोगों की भी है जो खरीदना चाह रहे थे लेकिन इस न्यूज की वजह से नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि हेडलाइंस तो पढ़ ली, अंदर जाके ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक से क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ने की आदत नहीं है, आदत तो शॉर्ट्स देखने की है, बस फटाफट थम्स को आगे स्वैप करने की। अदानी शेयर्स आर वर्थ 2.7 बिलियन एट द करंट प्राइस अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग कैलकुलेशन। ब्लूमबर्ग कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, दैट्स ओके। हम आगे भी पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। द कॉन्ग्लोमरेट इज एक्सप्लोरिंग सेलिंग इट्स स्टेक। एक्सप्लोरिंग, अभी एक्सप्लोरिंग की कहां से बात आ गई? जब यहां पर सेड की बात आ गई थी, सेड टू कंसीडर। अदानी एंटरप्राइजेस ने कहीं भी नहीं बोला एक बार भी। यहां पर ये अदानी एंटरप्राइजेस का सेड कहना अपने आप में बिल्कुल बेबुनियाद तरीका है इंग्लिश लिखने का मेरे हिसाब से। बाकी सबने भी तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लिखी, यहां पर सेड कहना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस तो साफ साफ कह रहा है कि हमने नहीं कहा, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। और उसके बाद में यहां पर इट्स स्टेक इन मुंबई लिस्टेड कंज्यूमर स्टेपल जॉइंट वेंचर विलमार इंटरनेशनल फ्रीइंग अप कैपिटल फॉर देयर कोर बिजनेस। इज इट नॉट द कोर बिजनेस? दिस इज अ कोर बिजनेस अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर। अकॉर्डिंग टू पीपल, हु आर दोस पीपल यार? एक बार कुछ नाम तो बताओ किसी का। इंडियन बिलियनियर गौतम अदानी एंड हिज कंपनी में रिटेन ए माइनॉरिटी स्टेक इन द पर्सनल कैपेसिटी फॉलोइंग द सेल। अगेन द पीपल सेड, अगेन क्या बात लिखी गई यहां पर? द पीपल सेड विलमार द सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड फूड कॉन्ग्लोमरेट फाउंडेड बाय दिस could decide to retain its stake and so continue reading। मैं आगे भी आपको दिखाता हूं, इसी तरह की बातें फिर से होंगी। Deliberations are at an early stage and Adani Enterprises may decide to keep its stake। अब देखो दोनों बातें कह दी, पहले तो बोल दिया said to consider the sales, सेकंड टाइम यहां पर क्या कहा? डेलिब्रेशंस। नाउ डेलिब्रेशंस का मैं आपको मीनिंग दिखाता हूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मीनिंग नहीं निकल के आता, हम इसको गूगल पर सर्च करते हैं। आपको मैं बताता हूं डेलिब्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। डेलिब्रेशन का मतलब है कि यहां पर केयरफुल कंसिडरेशन करना या डिस्कस करना। अब यहां पर डिस्कस करने में क्या लिखा गया? दैट डिस्कशन आर एट अर्ली स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज पे है। और साथ में एक और बात भी साथ में लिख दी, अदानी एंटरप्राइजेस में डिसाइड टू कीप इट्स स्टेक, यानी कि ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम ना बेचें। यार ऐसे तो मैं भी सोच सकता हूं कि भाई मेरे पास जो घर है मैं बेचने की सोच रहा हूं, और किसने बात बोली? किसी और ने बोल दी। और क्या बोल दिया कि एक एनोनिमिटी का आपने यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलाउ नहीं हूं बोलना, लेकिन मैं उनका दोस्त हूं और मुझे पता चला था क्योंकि हम बैठे हुए थे और उसने बोला था ऐसे, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए और इस बात को खबर को छाप दो। और मैं जब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगा कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, आई डोंट केयर, मैं क्यों बेचूंगा अपना माल और अपना घर क्यों बेचूंगा? अच्छा तो चल रहा है।
सी यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या करना है यार। ये पूरी लैंग्वेज इसी तरह की लिखी गई है कि भैया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं पता, पीपल सेड, ऑलवेज पीपल सेड, एंड अदानी एंटरप्राइजेस सेड, ये भी लिख दिया। उसके बाद में पीपल सेड, ये भी लिख दिया। उसके बाद ये भी लिख दिया डेलिब्रेशन कि यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस में कीप द स्टेक। क्यों ऐसी खबरें छापते हो यार, आपको पता है। अब बात ये आती है, विवेक भाई क्यों नहीं छापे यार, ऑपरेशन मीन्स स्टॉक मार्केट चलती ऐसे है। तो यहाँ पर ना तो सीएनबीसी की गलती है, ना यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की गलती है, ना यहाँ पर मिंट की गलती है, ना यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की गलती है। गलती किसकी है? गलती है जिसने हेडलाइंस तो रीड की लेकिन उसकी इंग्लिश रीड नहीं की, अंदर जाके रीड नहीं किया। रीड क्यों नहीं किया? बिजी हैं। अगर स्टॉक मार्केट में अपने से रिलेटेड स्टॉक्स की इतनी इंग्लिश रीड नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट में काम मत करो। मेरा बिल्कुल सीधा सा कहना है। आप यहां पर टेक्निकल चार्ट तो जरा देखो कि ये न्यूज जो छापी गई है आई किस लेवल पर है, व्हाट इज द लेवल, मींस सेम लेवल पर ही तो आकर ये हमेशा आज तक माल भरते आए हैं यार। ये बात आप यहां भी तो समझो। दिस वाज द सेम लेवल जहां पर इन्होंने एक्यूमुलेशन किया लिस्टिंग के बाद, उसके बाद में रैली करके लेके गए। उसके बाद जब मार्केट में ये स्टॉक गिरा, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, दिस इज द सेम लेवल जहां से इसने उठना शुरू किया, दिस इज द सेम लेवल अगेन जहां से उठना शुरू किया, दिस इज द सेम लेवल अगेन जहां से उठना शुरू किया, दिस इज द सेम लेवल अगेन जहां से उठना शुरू किया, एंड दिस इज द सेम लेवल अगेन जहां पे माल भरा गया। अब इसको अगर 1 मिनट चार्ट पर देखोगे तो आपको और पता चलेगा कि ड्यूरिंग द डे मॉर्निंग में जब ओपन हुआ स्टॉक प्राइस, तो जहां इसका लो बना दैट वाज द ओनली लो, और वहीं से सारा माल भरा भी गया। इसको एक बार आने देते हैं चार्ट को, और ये आप देखो जो पहली कैंडल था, पहली कैंडल पे जो ओपन प्राइस था दैट वाज द लोएस्ट एवर प्राइस फॉर द डे। उसके बाद तो सिर्फ माल भरा गया यहां पे, और दबा के सारा का सारा माल भर लिया गया। क्यों? इनको पता है कि जो लोग यहां पर माल बेचने को तैयार नहीं थे ना यार, एक न्यूज तो छापनी पड़ेगी यहां पर, और इसमें गलती किसकी है? न्यूज तो छपती रहेगी। सी सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम लोगों में से काफी लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर बिजनेस न्यूज़पेपर्स को ऐसी बातें नहीं छापनी चाहिए, टीवी को ऐसी बातें नहीं दिखानी चाहिए, और सेबी को भी कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। यहां पर सब कुछ बाकी सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स खुद हैं, जिनके खुद के पैसे लगे हैं, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। यार ऐसे थोड़ी ना होगा। दूसरों को सब कुछ करना चाहिए, आपके लिए इस भूल में नहीं जीना चाहिए। अपने जिंदगी की, अपनी लाइफ की यहां पर बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, और बाकी कोई कुछ भी करता रहे उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ के, उस चीज को समझ के हमें जो करना है हमें वो करना चाहिए, rather than टू ब्लेम सेबी, rather than टू ब्लेम बिजनेस हाउसेस। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, उनको ब्लेम करने के बदले खुद पे ब्लेम डालना सीखो कि आपने चीजों को पढ़ा क्यों नहीं, आपने समझा क्यों नहीं। यहां पर इन बातों को सब चीजों से मैच तो करके देखो। अभी क्यों न्यूज आई, टॉप पर क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी न्यूज लाएंगे तभी तो जो लोग रोक कर बैठे हुए थे तभी तो माल बेचेंगे, और तभी तो लेकर चलेंगे। मीन्स अदानी भाई को कच्चा नहीं समझना। अगेन मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक अलग से ट्वीट भी किया था, इनकी ये बुक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान किस लेवल का है। यहाँ पर ये कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आप ध्यान से समझो इस बात को। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की राय नहीं है इस स्टॉक को, मैं सिर्फ आपके सामने न्यूज़ को क्लियर करना चाहता था कि यहाँ पर आपने जब अपने पैसे लगाए हैं ना, हार्ड एंड मनी लगाई है, तो जितनी मेहनत आप अपने बिजनेस में करते हो, जितनी मेहनत अपनी सैलरी कमाने में करते हो ना, जो 10 घंटे लगाते हो, जो बॉस की खरी खोटी भी सुनते हो बहुत बार, और कंपटीशन भी झेलते हो, डेली जाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, जाना होता है ना, तो जितनी मेहनत वहां करते हो ना, उसका अगर 10% भी आप स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में कर लो, तो विद इन 5 ईयर्स आप जितना सैलरी से कमाते हो उससे ज्यादा मार्केट से कमाना शुरू कर दोगे, और विद इन 10 ईयर्स आपको नौकरी करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी 2004 में, 2012 में, विद इन 8 ईयर्स मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि जॉब करने की जरूरत नहीं थी, और जॉब छोड़ दी थी। लेकिन क्या कैसे था? यहाँ पर मेहनत की थी, सारी सारी रात पढ़ने में मेहनत की थी। यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं चलते। जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं, टॉप पर पहुंचने के बाद में लोग कहते हैं कि वो लकी थे, लेकिन उन्होंने अपना लक खुद से बनाया था, मेहनत करके, दूसरों को देखकर किलस के नहीं, जल के नहीं, जलस फील करके नहीं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर। यहाँ पर अपने जीवन की बागडोर, अगेन मैं कह रहा हूं, अपने हाथ में ले लो। ये लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, और यही धरती आपको स्वर्ग नजर आएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।